हेलो क्लास 10th, एक और लेक्चर आप लोग के लिए। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, है ना? याद है ना? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे वाला। जब आपको बताया गया कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तब क्या होता है? उसके पाथ में बदलाव आता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ ये क्या था? नॉर्मल, ये इंसिडेंट लाइट, ये रेयर से, अगर इसको हम एयर मानकर चलें, ये क्या है? ग्लास है, तो आपको अच्छे से पता है कि रेयर है और ये क्या है? डेंसर है। तो लाइट जब डेंसर से, रेयर से डेंसर मीडियम में आता है तो क्या होता है? नॉर्मल तरफ झुकता है। और जब यही यहाँ पर फिर से ये क्या? इंटरफेस, इसको भी नाम देते हैं इंटरफेस है ये भी, क्योंकि मीडियम, भाई देखिए ये मीडियम और इस मीडियम को अलग करने वाला कौन है? ये है। तो इसके लिए यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन है, यहाँ भी तो होगा, यहां भी तो होगा। नहीं, क्या चीज आपको बताया गया कि जब भी लाइट मीडियम चेंज करेगा तो रिफ्रैक्शन होगा भाई, मतलब उसके पाथ में बदलाव आएगा। यहां चेंज किया, एयर से ग्लास में गया, अब फिर से ग्लास से एयर में आ रहा है। यहाँ एयर से ग्लास के लिए इंटरफेस कौन है? एक्स वाई है। यहाँ ग्लास से एयर में जब आएगा लाइट तब क्या होगा? इंटरफेस एक्स डैश वाई डैश होगा। इंटरफेस बोलने का मतलब क्या बताए थे? जो दो मीडियम को सेपरेट करेगा वह सरफेस। क्लियर ना? यहां पर देखिए, रेयर से डेंसर तो नॉर्मल की तरफ, डेंसर से रेयर तो नॉर्मल से दूर। लेकिन इनमें एक बात आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? वो ये कि यहां जो लाइट दिख रहा है आपको, यहां पर ये फाइनली जो लाइट यहां पर निकलेगा, ये क्या होगा? इसका इनिशियल डायरेक्शन तो ये है, इसके पैरेलल होगा। इनिशियल डायरेक्शन के क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक ना? एयर में था, एयर से ग्लास में आया, ग्लास से फिर से एयर में आया। यहां पर याद रखेंगे जो इनिशियल डायरेक्शन होगा ऐसे, उसी डायरेक्शन में रहेगा। क्या रहेगा? उसी डायरेक्शन में रहेगा। ठीक, बस देखिए यहां पर क्या है। तो आप तो बोलेंगे कि रिफ्रैक्शन में, आप बोलेंगे सर डायरेक्शन के में चेंज आ जाता है, आप लिखवाए भी हैं। तो भाई पहले के रिस्पेक्ट में ना, देखिए अभी यहां से ऐसे रहता, इसका डायरेक्शन ये था, लेकिन बदल गया ना, रिफ्रैक्शन हुआ। यहां से अभी यहां आ रहा था, फिर ऐसे हो गया, बदल गया ना पाथ तब। लेकिन अगर वापस उसी मीडियम में आ रहा है, एयर से ग्लास, ग्लास फिर वापस उसे एयर में, तब पहले वाला पाथ का जो डायरेक्शन वही होगा, बस पाथ वो नहीं होगा, डायरेक्शन वही होगा, पाथ वो नहीं होगा। समझ गया ना? बस वो क्या हो जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा। कितना शिफ्ट किया? तो यहां से आप क्या कीजिए? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, इतना डिस्टेंस का सेपरेशन हुआ, इतना डिस्टेंस का सेपरेशन हुआ। समझ गया ना? ये कहलाता है, अगर इसको हम डी मान लें तो ये डी कहलाता है लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट, ठीक ना? ये चीज है। इसके लिए एक्सप्रेशन 12th क्लास में पढ़ना है। फिलहाल इतना ही, चलिए देख लिए ना, ये है। या इतना तो हम लोग कल के ही क्लास में देख चुके थे, पिछले ही लेक्चर में देख चुके थे। नहीं, अब क्या सीखने वाले हैं आज हम? तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है तो पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो रेडी है आप लोग? ठीक है, तो मैं सूरज विश्वनाथ और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल मेरिटेड, जहां हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं यहां से और उसे फाइनली से यहां करते हैं। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं आज का। वो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या है ये जानेंगे पहले, क्यों है बाद में जानेंगे, पहले सीखेंगे कि है क्या। समझ गया ना? उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसका यूज क्या है, बहुत बड़ा यूज है। चलिए देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो इसके लिए दो बातों का ध्यान रखिएगा आप आराम से। पहला बात तो ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या चीज? सेकेंड मीडियम का निकलता है। अब सेकेंड जैसे ही बोले तो दूसरा बात क्या आ जाएगा? यानी कि पहला मीडियम होगा। समझ गया ना? एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो कंपैरिजन है उनके डेंसिटी का। समझ गया ना? ठीक है, वैसे भी इसको ऑप्टिकल डेंसिटी से निर्धारित होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है आगे आने वाले समय पढ़ेंगे। फिलहाल देखिए क्या है। जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ ग्लास का हमें चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या मीडियम ये 2 मान लेते हैं, ये दूसरा मीडियम है, तो पहला मीडियम कोई ना होगा ना, कोई ना कोई तो होगा। तो ये है, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेकेंड मीडियम का निकलेगा। सेकेंड मीडियम का निकलने का मतलब पहला मीडियम तो कोई ना कोई है, तो यहां मान चुके हैं। ठीक, लाइट इसमें आया, फिर क्या? इसमें आया ना? रेयर डेंसर वो बात का चीज है, वो तो हम लोग जानेंगे अपने हिसाब से कि कहां से कहां जा रहा है। लेकिन हम लोग सबसे पहले निर्धारित करेंगे कि पहला मीडियम कौन है, दूसरा मीडियम कौन है। जिससे लाइट आएगा वो पहला मीडियम, जिसमें लाइट जाएगा वो दूसरा मीडियम। क्लियर है? क्लियर। देखिए तो अभी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाएंगे क्या चीज? इसका निकालेंगे सेकेंड मीडियम का। ये क्या है? मीडियम 2, मीडियम 2, और ये मीडियम 1। ठीक ना? यहां देखिए। अच्छा एक बात बताइए, जब मीडियम अलग अलग है
तो क्या स्पीड ऑफ लाइट सेम होगा दोनों मीडियम में? मतलब अगर आप एक खुले मैदान में हो, नहीं ऐसे ही वहां पर आपको चलना है या दौड़ना है, और एक बाजार में पहुंचेंगे, दोनों जगह स्पीड सेम रहेगा? नहीं ना। वही सेम केस यहां भी है। ये देखिए लाइट नॉर्मल तरफ झुका है कि ये डेंसर मीडियम है, ऊपर वाला क्या होगा? रेयर मीडियम है, ठीक ना। अब इसमें देखिए आप, यानी कि यहाँ पर पार्टिकल सटे सटे होंगे, ऊपर में पार्टिकल, ऊपर वाले मीडियम के पार्टिकल्स क्या चाहिए? थोड़ा दूर दूर होंगे। तो क्या यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट सेम होगा? नहीं ना, अलग अलग होगा ना, होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहला मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v1 है। यहां पर v1 क्या है? v1 क्या है? v1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। ठीक है, v1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। और इसमें लाइट का स्पीड मान लेते हैं v2 है। क्या है? v2। v2 क्या है? v2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेकेंड मीडियम का निकालेंगे। इसका मतलब पहला मीडियम पहले से कंसीडर करना होगा, ठीक ना। यहां पर देख लीजिए, तो कैसे निकालेंगे भाई? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट अगर आपको दिखाना है तो इसको दिखाते हैं हम लोग क्या से? एन से। दिख रहा है ना, या म्यू से दिख रहा है, या तो सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, या और भी तरीके हैं, और भी तरीके हैं। सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। कुछ बुक्स में ऐसे भी रहता है, ऐसे। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्लियर है? तो अब यहां पर हम सेकेंड मीडियम का निकालना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट बराबर होता क्या? तो ध्यान दीजिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम दैट इज v1, क्या चीज? v1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। क्लियर है? यही रेशियो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। निकालना बिल्कुल आसान है कि आखिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का निकालेंगे कैसे? तो कंसीडर करेंगे कोई सेकेंड मीडियम है, पहला मीडियम कौन है, कहां से लाइट आया है, उसमें स्पीड का लाइट क्या है, बटा जिसका निकालना है उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है। जिस मीडियम से आया है उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको चाहिए उसमें क्या चाहिए? स्पीड ऑफ लाइट क्या है। दोनों का रेशियो ले लेंगे, यही कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्लियर है यहां पर? ठीक, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर एक बात बताइए, ये मीडियम क्या हम इसका नहीं निकाल सकते हैं? तो निकल सकता है ना, ये भी तो मीडियम है। क्या है? मीडियम। अब लाइट को हम लोग कंसीडर करेंगे, जैसे मान लेते हैं अब इसको मीडियम 1 और 2 ना कहकर, यहां देखिए, यहां पर इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए क्या है। अगर हम यहां पर मान लेते हैं कि ये अभी जो ये माने थे हम लोग, ये ग्लास है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और ये क्या है? कोई पहला मीडियम में हम वाटर मानकर चलते हैं, या चलिए ना, चलिए अब मान लेते हैं कि ये मीडियम क्या है? बी है, और ये क्या है? ए है। इसमें स्पीड ऑफ लाइट va है, और इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है? vb है। हमें चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये चाहिए। तब क्या करेंगे? एग्जाम्पल दे रहे हैं, आराम से क्या चीज समझना है कि आखिर निकालेंगे कैसे। जब निकालने आ जाएगा उसके बाद सीखेंगे कि आखिर इसका यूज क्या है, कैसे, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको। नहीं, चलिए देखिए क्या है। तो अभी आपको देखे तो सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी कि सेकेंड मीडियम कौन है? बी है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी कह रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी कि इतना बराबर क्या लिखेंगे? ए। तो इस पहला मीडियम कौन है? ये ना हुआ। ध्यान से, यहां पर पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सेकेंड मीडियम का निकालते हैं, यानी कि बी का पूछा है, इसका मतलब क्या चीज? पहले जो आएगा उसी का निकलता है, यानी बी पहले आया है, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से होगा, यानी कि ये सेकेंड मीडियम होगा, क्योंकि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं? सेकेंड मीडियम का, तो ये सेकेंड होगा। किसके रेस्पेक्ट में? तो ए के रेस्पेक्ट में। क्लियर है ना? तो ए में भी स्पीड ऑफ लाइट क्या है भाई? तो va है। बी में स्पीड ऑफ लाइट क्या है भाई? तो vb है। ये रेशियो ले लेंगे, निकल जाएगा इस तरह से, कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछ दिया गया कि ना अब हमको बताइए ए बी, बताइए ए बी, तो ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू
बी, तो कोई दिक्कत नहीं ना। आप पहचानेंगे पहला मीडियम कौन है, तो ए का पूछा यानी कि ये सेकंड मीडियम होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेकंड मीडियम का निकालते हैं। बी फर्स्ट मीडियम होगा, और हमें क्या चाहिए, पहला मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बटा दूसरा मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। तो पहला मीडियम बी है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन बी दैट इज वी बी अपॉन क्या चीज, वी ए। निकाल लिए। देखिए तो इसका इसके रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, इसका भी इसके रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। आपको जिसका निकालना होगा उसको सेकंड मानेंगे, और क्या चीज, जिससे रेस्पेक्ट में निकालना है उसको क्या चीज, फर्स्ट मानेंगे। उसमें स्पीड ऑफ लाइट पता करेंगे। जैसे वाटर का चाहिए ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो ग्लास में स्पीड बटा वाटर में स्पीड। ग्लास का चाहिए वाटर के रेस्पेक्ट में, तो वाटर में स्पीड बटा ग्लास में स्पीड। समझ में आ रहा है बात, क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत? इन दोनों को जरा देखने पर पता चल रहा है कि देखिए तो उल्टा उल्टा सा लग रहा है। एक काम करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं, एन बी ए इंटू एन ए बी निकालते हैं ना, तब क्या आएगा रिलेशन, जरा देखिएगा। बी ए के जगह पर क्या लिखे, इंटू ए बी की जगह पर क्या लिखे, भी बी अपन भी ए लिखेंगे ना, ऐसा कटेगा क्या, तो दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, सब कट गया, ये यानी फाइनली एन बी ए इंटू एन ए बी बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब यहां देखिए एन बी ए अगर चाहिए तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एन ए बी हो जाएगा। ठीक है, कमाल का बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं बी का ए के रेस्पेक्ट में, तो ये जस्ट उल्टा होगा किसका, ए का बी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, वही इसी के रेस्पेक्ट में एक और, या एन ए बी आप निकाल रहे हैं तो उल्टा होगा ये किसके, एन बी ए के रेस्पेक्ट में। मतलब अगर दो मीडियम आपके पास है, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेस्पेक्ट में है, समझ गए ना, तो दूसरा का पहले क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा होगा। देख लीजिए, ये आप आराम से वीडियो को रिपीट करके शांत दिमाग से आराम से इसको समझेंगे, ये समझने वाला चीज है, याद रहेगा। अब इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए देख लीजिए। अब देखिए ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया भाई, दो मीडियम है, अगर ए का बी के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, तो सेकेंड मीडियम ये हो जाएगा वी बी बाई वी ए, और अगर चाहिए बी का ए के रेस्पेक्ट में तो वी ए बाई वी बी। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, अब चलिए पता करते हैं कि आखिर ये हम लोग पढ़े क्यों। दो मीडियम ऑलरेडी है हमारे पास, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। यहां देखिए ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। इनमें से रेयर कौन है, डेंसर कौन है, ये पता लगाने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम आएगा। कौन डेंसर है कौन रेयर है नहीं पता, भाई लाइट कैसे गया नहीं देखे, क्योंकि लाइट को देखकर भी बता सकते हैं, मुड़ गया भाई नॉर्मल तरफ झुकेगा तो यानी कि जिस मीडियम में झुकेगा वो क्या होगा, डेंसर होगा। लेकिन कुछ नहीं दिया, बस बता देगा दो मीडियम है, इनमें से रेयर कौन है डेंसर कौन है, तब बता सकते हैं नहीं ना। तो उसके लिए आसान है, आप पूछ लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो भाई दोनों का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। एक का भी बताओ ना, दूसरा का तो जस्ट उसका ऑपोजिट होगा, उल्टा पढ़े ना, जस्ट उल्टा होगा। तो किसी एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो, हम बता देंगे क्या होगा दूसरे के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं। तो एक का ही जानकर आप बता सकते हैं कौन रेयर है और कौन डेंसर। कैसे, चलिए जल्दी देखिएगा ना। अगर हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलिए ए बी ही नाम देते हैं, कंफ्यूज आपको नहीं करते हैं। ये मीडियम ए है और ये मीडियम कौन सा है, बी है, ठीक ना। और ये क्या कहलाएगा, इंटरफेस कहलाएगा, जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, सरफेस, ठीक ना। अब देखिए क्या चीज, अगर हम बात करें कि दिया हुआ है एन ए बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी मान लेते हैं शुरुआत में विथ रेस्पेक्ट टू ए, ठीक ना। ये दिया हुआ है क्या चीज, एक से ज्यादा दिया हुआ है। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एन बी, तो इसके बदले में क्या लिखेंगे आप, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम बटा इतना ग्रेटर देन 1। इस इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, भी से दोनों तरफ गुना करेंगे तो कट जाएगा। सॉल्यूशन तो आपको आता ही होगा, ठीक ना। देखिए यहां तो यहां क्या हो जाएगा, भी ए ग्रेटर देन भी बी आएगा ना, आएगा ना। इन इक्वेशन सॉल्व करने आता है ना, नहीं आता, चलो देख लो। क्या करेंगे, दोनों तरफ नीचे वाले इससे गुना कर देंगे, भी से गुना कर दिए, उधर भी क्या कर दिए, भी से गुना कर दिए। कोई तकलीफ, ये तो कट जाएगा, यानी कि भी ए ग्रेटर देन भी बी। इक्वेशन में इसको डायरेक्ट उधर जाते हैं गुना में, इन इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। यहां दिख रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ए ज्यादा है किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन बी।
समझ गया ना। पहला मीडियम में इस लाइट का स्पीड ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, और सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम है। इसका मतलब क्या समझे, स्पीड ज्यादा कब रहेगा, जब भीड़ कम रहेगा, समझ गए। यानी कि रेयर मीडियम होगा, यानी कि ए का, ए में स्पीड ज्यादा है, यानी कि ए क्या है, रेयर मीडियम है। पहला क्या आ गया, रेयर मीडियम, और बी क्या हो जाएगा, डेंसर। क्या चीज, डेंसर। यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाले थे, बी का, जो कि एक से ज्यादा था। यानी कि अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, क्या चीज, कि एक से ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि वो डेंसर मीडियम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी निकाले हैं, जो कि एक से ज्यादा मानकर चले हैं, तो ये डेंसर निकला, ठीक ना। क्या निकला, डेंसर। अगर यही चीज सेम मतलब प्रोसेस दोहराएं, किसमें, ऐसे मानकर कि अगर हम मान लेते हैं कि बी ए जो है वो क्या है, छोटा है एक से, तो यहां फिर से ड्रामा वही चालू, फिर से ड्रामा वही शुरू। चलो देखो इधर, 1 वी ए लेस देन वी बी। अब देखो ना, इस केस में जब हम माने, ये सेकेंड केस माने, ये केस क्या है, सेकेंड है, ये केस क्या है, फर्स्ट है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि एक से क्या है, छोटा, जब माने हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से छोटा है, समझ गया ना। तब उस केस में क्या होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए कम आया। जी, कौन से मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम रहेगा, जो डेंसर होगा। डेंसर यानी कि पार्टिकल सटे सटे, भीड़ ज्यादा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट क्या, कम, यही ना। यानी कि पहला मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है, यानी कि ये डेंसर होगा। समझ में आ रहा बात, जब ये दिया हुआ रहेगा तब। चल, इसको नहीं समझ में आया, जैसे ऐसे देखते हैं। अगर दे दिया है कि एन बी ए का वैल्यू दिया हुआ है 1.4, ओ एन बी ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका है जी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम बी का है, बी का है, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.4, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेस्पेक्ट में एक से ज्यादा है। इसका मतलब क्या समझे कि बी क्या होगा, डेंसर होगा। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा, अभी तुरंत पढ़े थे आप, देख लीजिए ये कंडीशन। सेकंड वाले कर देते हैं, अगर यही एन बी ए दिया रहता 0.4, एक से कम है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया, एक से कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, बी का ही है, एक रेस्पेक्ट में। इस केस में आप देख रहे हैं कि वो एक से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है बी का, यानी कि ये रेयर मीडियम होगा। बी क्या होगा, रेयर मीडियम होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, समझ में आ गया ये बात, ये है। तो आया होगा समझ में। अगर नहीं भी आया तो वीडियो को रिपीट करके समझेंगे, ठीक ना, और कमेंट करेंगे। नहीं आएगा समझ में, फिर से रिपीट करेंगे अगले लेक्चर में। चलो ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, तो ये बात पता चल गया कि अगर रिफ्रैक्टिव, चलिए केस लिख लेते हैं। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी या सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ग्रेटर है किससे, एक से, तो इस केस में दूसरा मीडियम क्या होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, वो डेंसर होगा। पता चल गया, ठीक है। अब पहला मीडियम क्या होगा, रेयरर होगा, ठीक। अगर यही बात करें, ये तो पहला केस हो गया। सेकंड केस का बात करें कि इफ अगर n2 दिया रहता, क्या दिया रहता कि लेस देन 1 है, तो इस केस में बताइए ना, दूसरा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 दिया हुआ है, इसका मतलब दूसरा मीडियम क्या हो जाता, रेयरर हो जाता, और फर्स्ट मीडियम क्या होता, डेंसर होता। समझ में आ रहा है बात, ये चीज है ठीक, यहां तक समझे। अब हम लोग क्या है ना कि बार बार सेकेंड मीडियम के मतलब हमेशा किसी के साथ कंपैरिजन करना, ठीक ना, ये ठीक नहीं रहेगा। अब हम क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, हम पहला मीडियम को फिक्स कर देंगे, ठीक ना। किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो किसी एक ही के रेस्पेक्ट निकालेंगे, समझ गए ना। वो क्या होगा, वैक्यूम होगा, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। मतलब अभी आप जनरली अगर पढ़े तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या पढ़े आप कि क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, यही पढ़े ना, ठीक ना। इस केस में वही, अगर इसको हम दिखाते हैं बी और ए के रूप में इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ए बटा स्पीड ऑफ लाइट इन बी मीडियम, ठीक ना। पहला मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, दूसरा मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, ऐसे ही दिखाए हैं, ठीक। अब क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट मीडियम जो है, फर्स्ट मीडियम वो फिक्स कर रहे हैं, क्या, हमेशा उस मीडियम की जगह पर वैक्यूम मानना है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट अच्छे से पता है कि इस वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी फिक्स कर दे रहे हैं। हम जब भी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो अब इसी वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तब क्या हो जाएगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बात करें किसी क्या चीज, ग्लास का बात करते हैं,
तो पहला मीडियम तो फिक्स कर देना है। तो पहला मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होता था, ठीक। तो अब स्पीड ऑफ लाइट इन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक, इन क्या, वैक्यूम, बटा सेकेंड मीडियम जिसका निकालना है ग्लास का, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्लियर। ये अगर निकालना रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, किसका, वाटर का, तब क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। समझ में आ रहा बात। तो इसको भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, उसको भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। जब हम हमेशा कंपैरिजन करेंगे किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से या किसी और मीडियम से, दोनों का सेम नाम देंगे तो ना। जब आप वैक्यूम से क्या करेंगे, मतलब कंपैरिजन करेंगे उसके रेस्पेक्ट में, जब हम निकालेंगे वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, तब इसको हम लोग बोलेंगे, जानते हैं क्या चीज, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था जो कि दो मीडियम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आप निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पर क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्यूट बोलने के साथ ही आपके दिमाग में यह चलना चाहिए कि पहला मीडियम कौन सा है, वैक्यूम है। पहला मीडियम के जगह पर क्या है, वैक्यूम है। मतलब वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट बटा जिस मीडियम का बात कर रहे हैं वो। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, नहीं तो किसी भी मीडियम का आप निकाल सकते हैं। अब तो पहला दूसरा लिखने का झंझट खत्म, ग्लास का निकालना है तो वो ग्लास का निकालना है, ग्लास का निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। वाटर का निकालना है तो वो पहला मीडियम तो स्पीड ऑफ लाइट इन क्या, वैक्यूम बटा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब हम वही बात करें कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का निकालना है, एन एम बोलने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसी मतलब एम किसी मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम क्या हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जिसका वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, बटा स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम जिसमें आपको निकालना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। क्लियर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया, आ गया ना, क्या फर्क है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम लेकर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल कर ये पता कर सकते हैं कि कौन रेयर है कौन डेंसर है, समझ गए। और यहां पर क्या है, यहां रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कि पहला मीडियम क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक ना। पहला मीडियम फिक्स क्या रहेगा, और मीडियम ही नहीं रहेगा, वैक्यूम रहेगा। चलो देखो, अब देख लेते हैं जो पढ़े उसको एक जगह पर। क्या सबसे पहले पढ़े, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमेशा क्या निकलता है, सेकेंड मीडियम का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या देखे, तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम का ये रेशियो था, ठीक ना। यहां पर V1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, सॉरी सेकेंड मीडियम बोले, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। V2 क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। हो गया ना। N21 को चलो ये भी बता देते क्या लिखेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मीडियम फर्स्ट भी लिख सकते थे, ठीक ना। यहां पर N21 को क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट या फर्स्ट मीडियम, ठीक ना। उसी हिसाब से N12 अगर चाहिए होगा तो क्या हो जाएगा, तो भाई पहला मीडियम तो अभी दूसरा वाला हो गया, पहला मीडियम दूसरा वाला हो गया, ये क्या कह रहे हैं सर, मानना है ना। चलो ये क्या हो जाएगा, तो V2 बटा V1 हो जाएगा, ठीक ना, ये चीज है। वैसे ही रेस्पेक्टिव बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, तो स्पीड ऑफ बी देखिए ना, बाद वाला ऊपर और पहले वाला नीचे, ठीक ना। वही अगर लिखते क्या चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, तो क्या होता, V/VB, ये हो गया। दूसरा क्या जाने हम लोग, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या, किसी मीडियम का निकलेगा,
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, एम स्टैंड्स फॉर मीडियम, ये क्या होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, यही ना, हमेशा फिक्स, ठीक। यानी कि यहाँ देखिए क्या हो जाए, यहाँ क्या है, c, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, चलो ठीक। एंड Vm क्या है, तो जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसमें स्पीड ऑफ लाइट है इन द मीडियम। चलो हो गया ना, ये हो गया, चलो ठीक। यहां पर एक चीज और देखेंगे जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही शुरू करेंगे, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही है, लेकिन अगले लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो हमेशा यहाँ पर करेंगे तो कंफ्यूजन में आ जाएंगे आप, ठीक ना। तो जितना भी बताया गया आप आराम से इसको देखेंगे वीडियो को और समझेंगे, ठीक है। और आप भूलेंगे नहीं कि आप स्टूडेंट्स हैं, आप सब क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं, और आपका काम क्या है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।